हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल प्रियाज लाइफ। यह लाइफ में आज क्या बन रही है? चाय जो कि बन चुकी है, तो मैं इसको ढक देती हूँ। और आज मेरा मसालदान का सारा मसाला ख़त्म हो गया, तो हमने कहा चलो इसको भर दो। तो ये हमने निकाला ऊपर से जो मसाले पैकेट के होते हैं उसे फिल करने के लिए। तो ये देखिए, मसालदान का यही हालत होता है, कितनी भी आप आराम से मसाले को निकालो लेकिन वो बिना अंदर गिरे हुए उसको चैन नहीं मिलता। इसको पहले साफ़ कर लेंगे, नहीं तो फिर वो इसके जो डिब्बियाँ हैं ना उठी उठी हो जाती हैं, ऊंची ऊंची। तो किचन की हालत भी देखिए, सुबह के टाइम जो है किचन सब जगह ऐसे फैले होते हैं क्योंकि सबको जल्दी होती है। तो ये है, कुछ डिब्बे का सामान भी खाली हो रहा, तो हमने कहा उसको भी हटा के चलें, फालतू जगह घेरते हैं। महीने ख़त्म होने के साथ साथ सामान भी ख़त्म होने ही लगता है। कुछ सामान कल मंगवाया भी था, जैसे कि आटा पहले ख़त्म हो गया तो हमने पहले आटा कर देते हैं। और ये है मिर्चा, इसमें भी कुछ रखा था हमने, शायद तेज पत्ता था। तो ये डेली यूज़ के मसाले हो गए जो कि हर सब्जी में जाता ही है। किचन किंग हम बाहर रखते हैं क्योंकि मिल जाता है, फिर पता नहीं चलता कौन सा किचन किंग है कौन सा धनिया है। इसमें से मेरा हाथ तो है नहीं, मेरी बेटी भी बनाती है, हस्बैंड भी बनाते हैं, तो सभी अपना अपना बनाते हैं। तो पता चला कि डालना है कि धनिया डाल दें, किचन किंग उठा के ढेर सारा, तो हो जाएगी सब्जी खराब। अलग अलग रखते हैं। आज सोचे किचन भी थोड़ा सेट कर देते हैं। पेपर इतने जल्दी गंदे हो जाते हैं ना किचन के, चाहे मॉडलर, ये पता है मेरा ये किचन पहले मॉडलर था, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मॉडलर रह भी गई हैं, कुछ तो टूट गई पूरी थोड़ा थोड़ा। ये मॉडलर था लेकिन ये सब चीज़ें ढीली होती होती ख़राब हो गई एकदम से, तो हटाना पड़ा। अब आगे जाके इसको पूरा एक वो वैसा वाला बनवा देंगे, स्लाइडिंग वाला बनवाएंगे, आराम से सामान रखो। मॉडलर तो नहीं बनना है, उसमें मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है, सारे दरवाजे खिड़की क्या पोछो, पल्लों को, ये वो, तो स्लाइडिंग वाले बनवाएंगे, वो ज़्यादा सही रहता है, स्पेस भी रहता है। और वैसे मॉडलर बनवा लो तो स्पेस वैसे कम हो जाता है, फिर उसमें उठा 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 सामान रखो। इसमें भी मेरा था पहले सामान रखने का, डिब्बे उब्बे। तो यही है किचन का। अभी हम लोग नाश्ता नहीं किया, हमने कहा पहले किचन का वो सामान जो डिब्बे में ख़त्म हो गया मसाले वाले, वो पहले भर देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। आज पेपर झाड़ के फिर से बिछाएंगे, सब फैला पड़ा है ना, गंदा भी हो गया। एक तो चूहे बहुत परेशान करते हैं हम लोग के यहाँ, पता नहीं कहाँ से आते हैं। ये मेरा नीचे का मकान है, नीचे चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अरे भैया, रिफाइंड भी कल आया था, उसको भी खाली करना डब्बे में। और प्रिया इस लाइफ में आप सोच रहे होंगे कि क्या है प्रिया इस जर्नी में, क्या ऐसा है। तो मेरी लाइफ में की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल रही है और आगे हम बताएंगे। अभी तो ऐसे नहीं है, अभी तो मेरी शुरुआत है। तो जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, तो उस उतार चढ़ाव को हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो धीमे धीमे करना ही सही रहता है, एकदम से करो तो सही नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग देख भी रहे होते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम आगे ज़रूर बताएंगे कि पैसा आदमी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से फील किया हुआ है और कर भी रहे हैं। खैर अभी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी लाइफ का। पैसा जो है, पैसा हो मुसीबत ना हो मुसीबत वाला हाल है, गाना जो है तो वही हाल है। तो इस चीज़ को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या इस जर्नी से हम गुजरे हैं और आगे भी गुजर रहे हैं अभी भी। और बस ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको बताने में, अभी तो धीमे धीमे इसको हम ओपन कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा, कभी हम जब ये बताते हैं, जब हम कभी बताते हैं ऐसे कि सब लोग काम पे चले गए, तो हमारे घर बच्चे कहते हैं काम पर क्या होता है, मजदूर मजदूर रखते हैं काम पे। अरे वो नहीं होता, मतलब देखिए काम ही तो है, काम पे जाना मतलब सब लोग ऑफिस चले गए, काम पे चले गए, तो ये काम ही है ना। आदमी किसी के अंडर में काम करता है तो वो मजदूरी है, कोई अपना प्रोफेशन, मेरा खुद का बिजनेस तो है नहीं अंदर में काम करने वाला। काम पे गया तो वो घर में मेरे कहते हैं काम पर क्या बताती हूँ, काम पर थोड़ी ना होता है। तो हम क्या, नहीं भाई काम पे नहीं, ऑफिस ही बताते हैं भाई, ऑफिस जा रहे हो काम पे जा रहे हो, बात एक ही है, यही कहते हैं हम। तो यही है, आज मसाला वसाला भर दिया हमने और किचन में कुछ सही करेंगे। कल तो कमरे की कुछ क्लीनिक की है हमने, थोड़े गंदे हो ही जाते हैं, रोज ही आप देखो, रोज ही करो ना कुछ ना कुछ, अब गंदगी घर में नज़र आने वाली है। बाकी तो ये था मेरा कहना है कि आप एक हाउस वाइफ जो है ना, हाउस वाइफ होम मेकर के साथ साथ आपकी होम टीचर भी होती है। जो आपको एक, जो जितने भी घर में लेडीज़ हैं या लेडीज़ जैसे भी हैं बाहर हैं, घर में जैसे भी हैं, वो बहुत अगर वो है तो आपके अपने घर को बहुत अच्छे से वो मैनेज भी करती हैं और एक अच्छे संस्कार के साथ अपने बच्चों को बड़ा भी करती हैं, ताकि वो आगे आने वाले अपने समय में समाज में एक अच्छी जगह बना पाएँ।
तो हम लोग तो यही करते हैं कि बच्चों को एक अच्छी वो देते हैं। खैर आगे आने वाली बात पर आपसे बात करेंगे इस मामले में कि बच्चों को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, कैसे अच्छी संस्कार दे सकते हो ताकि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करें और आप भी उनकी करो, यही है। तो चलिए नाश्ता करते हैं हम लोग। और नाश्ते में बनी है पूड़ी और मेथी आलू की सब्जी जो कि डाइनिंग टेबल पहुंच चुकी है। चाय लेके चलते हैं, खाते पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाय। इवनिंग में मिल रहे हैं आप लोगों से, इसलिए कि आज दोपहर में कुछ काम किए, मसाले वसाला दान सब खाली हो रहा था तो उसको भरने में लग गए। फिर उसके बाद थोड़ा दोपहर में मेरे पता है अचानक से दांत में दर्द होने लगा। कल शाम को शायद नहीं ब्लॉग बना था, हाँ, तो कल शाम को फिर चले गए डॉक्टर क्या दिखाने। दांत में दर्द हो रहा था मेरे इधर पीछे साइड बहुत, तो बिल्कुल हो रहा था। तो फिर दोपहर किस तरीके से मतलब थोड़ा बहुत काम किया। ये आगे खाली हुआ क्या? हाँ हो गया। हमने कहा चलो शाम को मुलाकात करते हैं सबसे। मॉर्निंग तो हो नहीं पाई, दर्द हो रहा था रात में तो बोला नहीं जा रहा था बिल्कुल। दोपहर में चुपचाप अपना काम किए, इस समय कुछ आराम है, दवा ववा खाया तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम गए थे बाल कटवाने, पता नहीं कैसा लग रहा है, अभी तो हम वॉश करेंगे तब मालूम पड़ेगा मेरे बाल सही से कटे हैं कि नहीं कटे, देखेंगे बाद में। और आईब्रो भी बनवा कर आए थे, पता नहीं सही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे तो पता नहीं चलता, बाद में सही सेट होता है चेहरे पर। आज बना रहे हैं शाम को खाने में राजमा तो उबाल कर गए थे, तो राजमा उबाल कर गए थे। राजमा आज बना रहे खाना में। राजमा हम दोपहर में भिगो दिए थे, वही मसाले भर रहे थे, ख़त्म हो गए थे। और रात में दर्द ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, इसलिए चुपचाप आज दोपहर में कुछ ब्लॉग किया ही नहीं हमने। कल शाम से दर्द शुरू हो गया था, तो फिर हमने कहा कि कुछ आराम मिला दवा खाने से तो सही। ऐसे कीड़े वीड़े लगे होंगे तो हो गया होगा। तो अभी बना रहे राजमा, तो उसके लिए प्याज लिया, प्याज नहीं था तो सब्जी बबी वाला आया था तो प्याज लिया अभी हमने। ठंड आज ज़्यादा है, आज हवा भी चल रही, ठंड भी हो रही है। अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया, अब ठंड तो बढ़ेगी। 12-14 दिसंबर से मेरे ख्याल से या अभी उससे जनवरी तक ठंड जाती है। आज हम सॉल भी अपनी लपेट ले रहे हैं सिर से, ठंड। दिन में तो स्वेटर वेटर पहन के बैठे हुए थे, हमने कहा यार अब हमें ठंड लगी जाके। तो स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना, निकालते हैं। पहले तो प्याज काट ले हम। आलू लिया था, आलू ख़त्म हो गया था, प्याज लिया क्योंकि राजमा में बिना प्याज के सब्जी सही से वो नहीं होती है ना, गाढ़ी नहीं होती है। लहसुन भी नहीं, ये सबका प्याज लिए थे। तो कल तो टमाटर आलू बनाए थे तो उसमें काट के डाल दिया था थोड़ा। इसको भी पीस सकते हैं वैसे तड़के में। प्याज को जब आप काटो ना तो ऐसे प्याज आंखों में लगती है, तो पानी में अगर आप डाल देते हो ना काट कर तो नहीं लगेगी। तो आप काट पीट के पानी में डाल दो थोड़ी देर के लिए। और कुछ सवाल भी मंगवाना है तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दो, या तो गुड़ ले लो, आज ठंडक बहुत लग रही है। तो गुड़ मंगा लो। और एक क्या था, और ये डस्टबिन बैग जो है गार्बेज वाला, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़ी पन्नी भी ख़त्म हो चुकी है नहीं, बिना उसके लगाए बिना फिर डिब्बा रोज इसको कौन धुलेगा। तो वही था कि मैं तो चलो आज हवा बहुत चल रही है। अब देखो जिन्हें सबसे ज़्यादा गर्मी लगती थी वो शॉल पहन लिए तो समझ लीजिए बहुत ठंड आ गई है। पहले मम्मी को आप सुबह देख लीजिए, अब मम्मी सबको टोकती भी चलती है कितनी तुमको ठंड लग रही है। आज मम्मी से पूछते हैं मम्मी कितनी ठंड लग रही है बताइए। ऐसी लग रही है थोड़ा डाल ले कुछ ऊपर अपने। नहीं अभी गए थे ना आईब्रो बनवाने वाले, तो बाहर निकलो तो ठंड, कमरे अंदर नहीं पता चल रही है। हाँ। बाहर तो अगर आप गाड़ी से जाओ वो मतलब अपने 4 पहिए से तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर भी स्कूटर या मोटरसाइकिल से जाओ फिर देखो तब सर्दी लेकर ही वापस आएंगे। हाँ 2-3 स्वेटर पहन लिए होते तो सही रहता है। लेकिन शादियों के सीजन में तो अभी भी बिना कपड़ों के ही पता नहीं तब ठंड कहाँ चली जाती है, फैशन जो दिखना होता है। और क्या। हम अभी दोपहर में सोच रहे थे कि गाजर का हलवा बनाना होगा। गाजर का हलवा हमसे यार अभी शादियों में जब तक फ्री का गाजर का हलवा ना खा लो तब तक क्या ही बनाना। मैं तो कह ही रही थी बगल में शादी है चल चलो। जब तक फ्री का हलवा ना खा लो पेट भर के बनाना शुरू करो। दिसंबर भाई जब वो शुरू होता है तब से शादियाँ बंद हो जाती है खरवास से, तभी लोग बनाना शुरू करते हैं। हो गया हलवा बाहर वाला बंद,
अब घर वाला बनाओ। पर कितना बड़ा वो लगती है ना, खुद की मेहनत इतनी देर चलाओ वो करो, वहाँ जाकर देखो आराम से सब तुम्हें परोस परस के देते हैं। हम क्या जब तक 2-3 कटोरियाँ खाओ ले लेके। बाहर है, जब तक फ्री फंड में 500,000 दे के खा लो वही ठीक है। हाँ, जो मन करे। क्यों मेहनत करो, तब मुंह ही नहीं चलता हम लोग का। तब मुँह ही नहीं चलता, बता रहे यार पेट भर गया, अब नहीं अब नहीं। तो घर में जो याद आती है ना हर एक चीज़ों की अगर सबके साथ होता है, सब लोग याद है वहाँ ये था वहाँ ये था। हमारा तो मेन पर्पस ये रहता है शादी का, खाना क्या है, खाने में क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है दूल्हा दुल्हन से। मम्मी को तो एक टाइम पे रहता भी है कि कौन है देख तो ले कम से कम। हाँ, इसलिए शादी में गया उनको तो देख ले मैं कौन दूल्हा है। हमें मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं रहता है। हम लोग सीधे वहाँ देखते कि स्टार्टर पे क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। पानी पड़ गया लग रहा प्याज में ना, चना रहा करके। प्याज लहसुन और टमाटर जो है प्याज लहसुन टमाटर एक साइड पीस लिया राजमा के लिए। तो ये जो है थोड़ा सा कढ़ाई में बना ले रहे, क्योंकि अच्छे से राजमा उबल गया तो कढ़ाई में बन जाएगा आराम से। अगर थोड़ा सा मतलब कच्चा सा रहता है या लगता है कि नहीं मतलब है तो तब कुकर में सीटी लगाते हैं। लेकिन अब अच्छे से पक गया राजमा, अच्छे से उबल गया तो इसमें बन जाएगा। थोड़ा प्याज जो है भून जाए, मैं थोड़ा चलाने की एक्टिंग कर देती हूँ गाइस। प्याज तब तक मसाले में डाल देते हैं कलर वाली मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा लाल लाल भी पसंद आता है हमारी। और पहले हम नहीं खाते थे, पता है शादी से पहले हम कुछ ये लाल मिर्च नहीं खाते थे। लाल मिर्च मतलब कलर वाली मिर्च पहले पड़ती भी नहीं थी, आप पता नहीं मार्केट में आती भी नहीं थी। और जब से मेरी शादी हुई तब से मैं देखा कि ये क्या मिर्च पड़ती है इसमें, देखो लाल लाल सी कलर वाली मिर्च पड़ रही है। फिर हमारी भी आदत पड़ गई डालने की। अब तो बिना इसके हम कोई सब्जी बनाते ही नहीं है। नहीं होता है तो लगता है कि कुछ अगर ना पड़ा हो किसी दिन, लगता है कुछ खाली खाली से लग रहा है हमको। आदत पड़ जाती है। कितना चेंज हो जाता है आदमी शादी के बाद से, मैके का सब कुछ भूल जाता है। ये कुछ भूलना नहीं चाहिए बचपन की प्यार। तो ये डाला हमने कलर वाली मिर्च, थोड़ा प्याज जब भून जाए तब डालेंगे इसमें चढ़ा लेंगे चावल। राजमा साथ चावल जरूरी है खाना, तो राजमा चावल अच्छा लगता है। लेकिन पापा पूरा चावल ऐसे तो खा नहीं पाएंगे, पराठा बनाना पड़ेगा थोड़ा। यही आज का डिनर तैयार हो रहा है। थोड़ी देर हो गई हमको, तैयार तो पहले हो जाता। मैं पार्लर में जाते थे, हमने कहा चलो आज आईब्रो बनवा लेते थे, तो फिर वैसे हल्की फुल्की बड़ी थी लेकिन बनवा दी हमने। कटिंग भी कराई, पता नहीं चला क्या कटिंग बाल धुलेंगे तब पता चलेगा। अरे ऐसे बार बार बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ कराई है। नहीं अब बाल धुले तब पता चलेगा। ऐसे वो जब ड्रायर लगाए थे ना तब बिल्कुल मालूम पड़ रहा था। फिर से बैठ गया है बाल। ये भाई आ रहा कटिंग आ रही गाइस, कटिंग आ रही। नहीं बाल धुले तब पता चलेगा। ये बताइए आप कितनी गिलास पानी पीती हैं? कम से कम दिन में 5 गिलास तो 10 गिलास तो पानी। उससे क्या हो रहा है? उससे होता है कि अंदर से वो रहता है, हाइड्रेट रहता है। हाइड्रेट तुम पानी पियो ना, तुम ये सब क्या डाल के पी रही हो? आप बताइए गाइस, ये सब मम्मी पता नहीं जीरा और क्या क्या डाल के अभी पानी पी रही है, वो भी 1 गिलास नहीं 2 गिलास पी रही है अभी। आप कमेंट्स में बताइएगा और सच में बताइएगा कि किसके मुंह में पानी आ रहा है राजमा खा के, और नहीं बनाए हो तो कल ही बना के बताइएगा। इस रेसिपी को देखकर खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस रेसिपी को देख के कल ही बनाइएगा जो आयुषी बना रही है। हाँ अब क्या पड़ रहा है? ये पड़ रही है एवरेस्ट का राजमा मसाला। जी आपको बताया, आपको से पूछा नहीं किसका डाल रहे, बस राजमा मसाला डाल दी वही बहुत है। चाहे आप कैच का डालिए चाहे किसी का डालिए। नहीं मैं बता देती हूँ क्योंकि इसी से मेरे खाने फ्लेवर आता है। अच्छा सब में डालती हैं क्या यही वाला मसाला? नहीं मैं राजमा में यही यूज़ करती हूँ। अच्छा हम तो क्या सारे सब्जियों में यही डाल देती हूँ उठाकर। नहीं सारे में अलग अलग, सब में मैजिक मसाला डाल देती हूँ। हाँ तभी बहुत तो फ्लेवर तो आता ही है। मुझे नहीं इधर भी दिखा रही। हाँ मेरा खाने की तो दिखाई कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। ये देखिए खाना खुशबू, धुआं तो निकल रहा है पूरे कैमरे तक आ रहा है उड़ के। अब लोग रह नहीं पाएंगे कल बिना राजमा खाए। भाई जो राजमा ना भरा आज ही रात में भिगो ले खाने के लिए कल खा के बताना कि हाँ हमने वैसी रेसिपी देख के बनाई है। दादा भी खड़ा है किचन में, यहाँ सामान बुक हो रहा है ब्लिंकिट से। अब मम्मी आप क्या कर रही हैं? चाय बना दे, चाय क्या पीने के लिए ना। अच्छा ब्रेड भी सेक दिया, लो ब्रेड ले लो। राजमा बन गया, पराठा सेक ले रहे हैं। कौन सेक रहा है पराठा? हम सेक लिया ब्रेड सेकेंगे ना पराठा। अच्छा तुम कह रहे हो सोच रही कि
और देखिएगा अरे हम सेकेंगे। इसकी इच्छा हो तुम सेको। नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है ठंड में काम करने की। तो ठीक है, ब्रेड के साथ चाय ब्रेड देते हैं पतिदेव जी को और ब्लॉग कैन करते हैं। फिर से मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ठंडक में ब्रेड और चाय एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर से मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।